नॉर्सेट के बारे में मैं आपको बताता हूँ एक कड़वा सच। 70% स्टूडेंट नॉर्सेट के लिए कोचिंग तो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन सिलेक्शन होता है सिर्फ लगभग 10% का। और शौक वाली बात यह है, ये 10% हमेशा आप सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनकी स्ट्रैटेजी क्लियर होती है। क्यों होती है? बिकॉज सिलेक्शन कोचिंग से नहीं, स्ट्रैटेजी से होता है। नमस्ते फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मेरा नाम है शालिक। नॉर्सेट और नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन से रिलेटेड सबको डाउट रहता है, सेल्फ स्टडी या कोचिंग, कौन से स्टूडेंट के लिए क्या बेस्ट है। गलत डिसीजन का मतलब है 6 मंथ वेस्ट, सही डिसीजन का मतलब है सिलेक्शन। इस कंफ्यूजन को आज यहीं खत्म करते हैं। सबसे पहले एक बात माइंड में सेट कर लो, चाहे आप इंडिया की टॉप कोचिंग ज्वाइन करें, सिलेक्शन कभी भी कोचिंग पर डिपेंड नहीं करता है। सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके डेली एक्शन पर डिपेंड करता है। कोचिंग सिर्फ गाइडेंस देती है, स्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट देती है, लेकिन एग्जाम में पेपर पर नाम सिर्फ आपका होता है। इसलिए आज से माइंडसेट चेंज करना है। कोचिंग मेरा सिलेक्शन करवाएगी बिल्कुल भी नहीं, मैं खुद मेरा सिलेक्शन करवाऊंगा। कोचिंग तो सब लोग ज्वाइन कर लेते हैं, पर सिलेक्शन कुछ का ही होता है। ऐसा क्यों होता है? याद रखिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट भी लेना होगा। कोचिंग हो या सेल्फ स्टडी, दोनों में मेहनत तो आपकी ही होगी। तो हम समझने की कोशिश करते हैं सेल्फ स्टडी किन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। सेल्फ स्टडी उनके लिए परफेक्ट है जिनका बेसिक नर्सिंग नॉलेज कॉलेज टाइम से काफ़ी क्लियर है, या जिन्होंने पहले कभी कोचिंग की हुई है और अब वो रिवीजन प्लस प्रैक्टिस मोड में है, या जिन्हें फ्रीडम चाहिए अपनी पेस और अपने टाइम के हिसाब से पढ़ने की। ऐसे स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी से फास्ट प्रोग्रेस कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग रैंक लेकर आ सकते हैं। सेल्फ स्टडी का सबसे बड़ा पावर क्या है? आप अपनी स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से बना सकते हो। जिस टॉपिक में वीक हो उसके डीप में जाके फिक्स कर सकते हो। आपको किसी शेड्यूल की बंदिश नहीं है, आप अपनी लाइफ के हिसाब से प्लान बना सकते हो। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा ट्रैप भी छुपा है। सेल्फ स्टडी का सबसे बिगेस्ट ड्रॉबैक ये है, ज़्यादातर स्टूडेंट को यही क्लियर नहीं होता कितना पढ़ना है, क्या स्किप करना है और किस टॉपिक को कितना डेप्थ तक लेके जाना है। रिजल्ट क्या होता है? गलत टॉपिक में टाइम वेस्ट होता है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अंडर प्रिपेयर होते हैं और एंड में लगता है इतना पढ़ने के बाद भी स्कोर क्यों नहीं आया। इसका क्लियर सॉल्यूशन है प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस। सिंपल फ्रेमवर्क है, लास्ट 3-4 साल के पेपर्स निकालो, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन काउंट लिखो, जो टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको प्रायोरिटी दो, जहां से क्वेश्चन ही नहीं आते वहां पर लिमिटेड टाइम दो। यह एक स्टेप ही तुम्हारे सेल्फ स्टडी को रैंडम से स्ट्रेटेजिक बना देता है। अब बात करते हैं कोचिंग की। कोचिंग उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जो बिल्कुल न्यू हैं इस एग्ज़ाम के लिए, जो ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जिनका बेसिक बिल्कुल क्लियर नहीं है, या जिन्हें खुद से प्लान बनाना ओवरवेलमिंग लगता है। और स्पेशली उनके लिए जिनके पास फुल टाइम है पढ़ने का, या जो डिसिप्लिन के लिए एक्सटर्नल प्रेशर चाहते हैं। कोचिंग्स क्या देती है? रेडीमेड स्ट्रक्चर, टाइम टेबल, रेगुलर क्लासेज, मॉक्स और डिस्कशन, डाउट सॉल्विंग एनवायरनमेंट। बिगिनर्स के लिए ये एक हाईवे जैसा होता है, ट्रैक बना मिल जाता है, बस आपको चलना होता है। आज के टाइम पर ऑनलाइन कोचिंग भी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, स्पेशली उनके लिए जो जॉब कर रहे हैं या अपने अकॉर्डिंग स्टडी करना चाहते हैं, या जिनको ट्रैवल में टाइम वेस्ट नहीं करना है। लेकिन ध्यान से सुनो, कोचिंग सिर्फ गाइडेंस है, सिलेक्शन का गारंटी नहीं। अगर आप 100% सिर्फ कोचिंग पर डिपेंड हो, क्लास अटेंड की काम खत्म वाला माइंडसेट रखते हो, तो ये ऑलमोस्ट गारंटीड फेलियर की रेसिपी है। रियल टॉपर्स क्या करते हैं? कोचिंग करते हैं प्लस खुद की प्रैक्टिस करते हैं, खुद का रिवीजन सिस्टम, खुद का एरर नोटबुक बनाते हैं। तो चलो मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स हैं कश्मीर से जो यहाँ एम्स दिल्ली में मेरे जूनियर हैं। उन लोगों का बेसिक नॉलेज स्ट्रॉन्ग था, तो उन्होंने जॉब करते हुए सेल्फ स्टडी की, सेल्फ नोट्स बनाए, एनक्लेक्स फॉलो की, मॉक टेस्ट रेगुलर अटेम्प्ट किए, डाउट्स क्लियर करने के लिए यूट्यूब की हेल्प ली। और रिजल्ट क्या रहा? उन्होंने पिछले तीनों नॉर्सेट 7, 8, 9 क्लियर किए और आज वो अपने स्टेट की एम्स अवंतीपुरा में फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स बन के जा रहे हैं। ये काम आप भी कर सकते हैं। अब आपको डिसाइड करना है सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग। इन 6 सवालों का ऑनेस्टली आंसर दो। फर्स्ट क्वेश्चन, रोज कितना घंटे डिसिप्लिन से पढ़ सकते हो बिना किसी सुपरविजन के? 5 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे? सेकंड क्वेश्चन, आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग्स हैं या वीक हैं? फंडामेंटल्स में, एमएसएन में, ओबीजी, पीडियाट्रिक्स, मेंटल हेल्थ, नर्सिंग में? थर्ड क्वेश्चन, एग्जाम तक रियलिस्टिकली आपके पास कितना टाइम बचा है? फोर्थ क्वेश्चन, आपको गाइडेड मॉक्स, रेगुलर टेस्ट, डिस्कशन चाहिए या खुद मैनेज कर सकते हैं? फिफ्थ क्वेश्चन, आपका बजट कोचिंग फीस के लिए अलाउ करता है या नहीं? सिक्स्थ, आपके सिटी में क्वालिटी कोचिंग अवेलेबल है या सिर्फ एवरेज ऑप्शन है? रूल ऑफ थंब याद रखिए, अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो सेल्फ स्टडी प्लस गुड टेस्ट सीरीज आपके लिए इनफ है।
अगर आप बिगिनर हो और वीक बेसिक्स है तो कोचिंग प्लस स्ट्रॉन्ग सेल्फ प्रैक्टिस आपके लिए इनफ है। बट फाइनल रूल याद रखो, चाहे सेल्फ स्टडी हो या कोचिंग हो, 100% डिपेंड्स किसी एक पर भी मत रहना। अगर आपको 20 वीक बेस्ड स्ट्रैटेजी चाहिए तो इसका वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, जहां मैंने फ्रेशर, रिपीटर, वर्किंग सबके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बताई है और डेली रूटीन और वीकली रूटीन भी बताया जो आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कीजिएगा और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अब कुछ इनसाइडर टिप्स जो जेन्युइनली गेम चेंज कर सकते हैं। एरर नोटबुक बनाना है, यह आपका गोल्ड माइन है। जब भी कोई एमसीक्यू अटेम्प्ट करो किसी बुक से या मॉक टेस्ट से, वहां जो भी क्वेश्चन आप गलत अटेम्प्ट करते हो एरर नोटबुक में नोट करो। फैक्ट मिस्टेक, कॉन्सेप्ट मिस्टेक, सिली मिस्टेक, मेमोरी मिस्टेक। और इस नोटबुक को एवरी थर्ड, 7 और 20 डे पे रिवाइज करो। रोज का एक हाई यील्ड हावर फिक्स करो। इस एक घंटे में सिर्फ लैब वैल्यूज, ड्रग्स, इमेज बेस्ड फॉर्मूलाज या मोस्ट रिपीटेड टॉपिक रिवाइज करने हैं। वीक में एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट नॉन नेगोशिएबल रखो विथ रिव्यू, चाहे सेल्फ स्टडी हो या कोचिंग। याद रखो, रिवीजन किंग है और कंसिस्टेंसी क्वीन। और जब किंग और क्वीन दोनों साथ मिलते हैं तभी रैंक बनती है। अब फाइनल क्लैरिटी की बात करते हैं। सेल्फ स्टडी फ्रीडम देती है, कोचिंग स्ट्रक्चर देती है, लेकिन सिलेक्शन का फॉर्मूला सबके लिए सेम है। सिलेबस कंप्लीट करना है, रेगुलर मॉक देना है, एरर करेक्ट करना है और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। जो भी ये इक्वेशन सॉल्व करेगा सीट उसकी होगी। तुम्हारा बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, तुम्हारा डेली डिसिप्लिन मैटर करता है। अगर वीडियो ने क्लैरिटी दी हो तो लाइक करो, अपने नर्सिंग फ्रेंड के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। नॉर्सेट फोकस गाइडेंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर।